हेलो एवरीवन, विजन बिहार बोर्ड 10th क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग गणित के जो चैप्टर 8.2 है उसको स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति चैप्टर। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस नए यूट्यूब चैनल को आप लोग जो है पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं आज त्रिकोणमिति का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो बेसिक नॉलेज है उसको हम लोग सीखेंगे। क्या है, तो आज क्या सीखने वाले हैं? तो आज सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमितीय मान सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय मान कैसे निकालते हैं किसी भी एंगल पे। त्रिकोणमितीय मान क्या सीखने वाले हैं आज? त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने के लिए सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यार देखते हैं। तो आप लोग ये बताइए पहले कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। वो कौन कौन सा होता है? वो आपका होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इन सभी का जो वैल्यू है, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का, थीटा का वैल्यू कितना लेके चलेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी वैल्यू पे हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए हम कुछ ट्रिक, कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसको बारीकी से ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो उस ट्रिक का यूज करेंगे। उस ट्रिक का आप लोग पहला ट्रिक हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ट्रिक क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं फिंगर ट्रिक। क्या कहते हैं हम लोग उसको? फिंगर ट्रिक। फिंगर ट्रिक मतलब हाथ की उंगलियों से हम लोग साइन थीटा का जितना भी मान है, कोस थीटा का जितना मान है, बाकी सब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके मान को हम लोग निकालेंगे। तो फिंगर ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाथ का किसी भी हाथ का, लेफ्ट हो या राइट हैंड हो, उसका एक पंजा हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हाथ का आकार बना लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कितनी उंगलियां हो गई? 1 2 3 4 और 5 उंगलियां हो गई। तो 5 उंगलियों को क्या करेंगे हम लोग? कोण से नामांकन करेंगे। तो पहली जो दाहिने साइड की सबसे फर्स्ट उंगलियां है वो कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। दूसरा कितना लेंगे? 30 डिग्री। तीसरा कितना लेंगे? 45 डिग्री। चौथा कितना लेंगे? 60 डिग्री। और लास्ट वाला कितना लेंगे? आपका अंगूठा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो जो फिंगर ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिंगर ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का, अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे, ठीक है, साइन थीटा जब निकालेंगे तो हमेशा याद रखना है कि जब भी देखिए यह साइन, तो साइन जब भी करेंगे ना, कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी इंसान हो, जब साइन करता है तो किधर से स्टार्ट करता है? लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा। मतलब राइट साइड देखना है। क्या देखना है? राइट साइड। मतलब कोई भी एंगल हम लोग लेंगे ना तो राइट साइड देखेंगे कि कितनी उंगलियां हैं, उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? वो क्या होता है? रूट अंडर RHS। क्या होता है? रूट अंडर RHS अपॉन 2, RHS बटा 2। तो ये RHS क्या है? ये RHS हो गया आपका दाहिने साइड, है ना, दाहिने साइड की उंगली। क्या हो गई? दाहिने साइड की उंगलियां। मतलब दाहिने साइड कितनी उंगलियां हैं रूट के अंदर? अब बटे कितना हो जाएगा आपका? 2 डिवाइड कितना हो जाएगा? 2। तो इस चीज को याद रखना है। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला नंबर क्या है? 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग? थीटा का मान कितना लिए? थीटा का मान ले 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 का मान निकाल लेंगे। साइन 0 का मान कितना होगा? साइन 0, देखिए 0 डिग्री है, ये उंगली 0 डिग्री, ये कितना है? 0 डिग्री। इस उंगली के राइट साइड देखिए, दाहिना साइड कोई उंगली है क्या? नहीं है। नहीं है कहने का मतलब एक भी उंगलियां नहीं है, मतलब 0 उंगलियां है। क्या हो जाएगा? रूट अंडर RHS। 0 उंगली है, 0, रूट अंडर 0 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो 0 का मान 0 और बटा कितना? 2। तो 0 में 2 से भाग देंगे कितना होगा? 0। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर आप देख लीजिए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है?
थीटा इक्वल टू कितना ले लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, कितना लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 का क्या है, रूट अंडर अब क्या RHS मतलब दाहिने साइड की उंगलियां, तो 30 डिग्री के दाहिने साइड में कितनी उंगलियां हैं, एक उंगलियां, देखिए 30 के बगल में कितनी उंगलियां हैं, एक उंगलियां है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 बटा कितना होगा 2, तो कितना एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ देख लिए आप लोग कि साइन 30 का वैल्यू कितना निकल गया 1/2। अब चलते अगले तीसरा एंगल का भी मान निकालते हैं। तीसरा एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के दाहिने साइड देखेंगे आप 1 2 कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं, कितना हो जाएगा √2 बटा कितना है 2। फॉर्मूला में सेट करते जाएंगे आपका वैल्यू निकलता जाएगा। तो √2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, √2 बटा कितना है 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2, और 2 को आप लिख सकते हो ना √2 इंटू कितना √2, एक √2 से एक रूट क्या कट हो जाएगा, तो कितना आएगा इसका वैल्यू 1 बटा कितना होगा √2, ठीक है। तो साइन 45 का मान कितना निकला √2 निकल गया, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू कितना निकला √2 निकला। अब देखिए तो अब क्या है, अब निकालेंगे, देखते हैं कि थीटा इक्वल टू जो 45 डिग्री लेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, सॉरी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जब लेंगे तो क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 60 डिग्री कहां पर है, इस उंगली के पास, इस उंगली के बगल में कितनी है, दाहिने साइड कितनी उंगलियां है, एक उंगलियां, 2 उंगलियां, 3 उंगलियां, क्या होगा √3, रूट का कितना लेंगे 3 बटा 2। इस तरह से देखिए कि √60 का वैल्यू कितना आ गया √3 बटा 2। अब चलते हैं किसकी तरफ, तो थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग 90 डिग्री, कितना लेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लेने के बाद देखते हैं क्या होता है, साइन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान देखेंगे, ये हो गया आपका 90 डिग्री है, ये कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री की देखिए दाहिने साइड में कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, कितना हो गया 4। तो रूट के अंदर कितना ले लेंगे 4, अब बटा कितना होगा 2, क्योंकि फॉर्मूला में पहले से ही कितना है 2 है। तो 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, अब बटा कितना 2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा कितने बार में, एक बार में, कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आया 1 आया। इस तरह से साइन 90 का मान कितना निकल गया, कितना निकला आपका वैल्यू 1 आया। तो ये जो फॉर्मूला था फिंगर ट्रिक से हम लोगों ने साइन थीटा का वैल्यू क्या किया, हम लोगों ने सीखा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है √RHS बटा 2, ठीक है। तो अब जो है, अब क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा का मान हम लोगों ने सीखा कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते, जितने भी मान थे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। तो अब चलेंगे अगला टॉपिक क्या हम लोग का रहेगा, अब सीखेंगे हम लोग कि कोस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। कि इसका मैं क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सीख क्या रहे हैं निकालने के लिए, त्रिकोणमितीय मान, है ना। क्या सीख रहे हैं, त्रिकोणमितीय मान। अब क्या करेंगे, ट्रिक की मदद से त्रिकोणीय मान सीखेंगे। किसका त्रिकोणीय मान सीखेंगे, तो जो हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहने वाला है वो क्या है, कोस थीटा। क्या है, कोस थीटा। हम लोग किसके बारे में सीखेंगे, कोस थीटा के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं, इसका ट्रिक क्या याद रखना है, इसका जो ट्रिक याद रखना है कोस थीटा का, साइन थीटा क्या था RHS, तो कोस थीटा का क्या रहेगा, जो सूत्र रहेगा इसका सूत्र याद रखना है, सूत्र कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा √LHS बटा कितना 2। LHS का मतलब क्या हो गया, LHS का मतलब क्या हो गया कि बाएं साइड की उंगलियां, है ना, बाएं साइड की उंगलियां, तो बाएं साइड की उंगलियां, अब बटे कितना हो जाएगा आपका 2। तो चलते हैं, तो फिगर तो आप लोगों को पहले पता, लेकिन फिर भी हम यहाँ बना देते हैं समझने के लिए। ये आपका हो गया अंगूठा, है ना, ये आपका उंगली हो गई, ठीक है, ये आपकी उंगली हो गई, ये आपका हाथ है ना, हाथ का पंजा है, और ये आपकी 5 उंगलियां, 1 2 3 4, और ये आपकी हो गई 5। ये कितना डिग्री होता है, ये होता है आपका कितना डिग्री 0 डिग्री होता है। पहली 0 डिग्री, दूसरी उंगलियां कितनी डिग्री 30 डिग्री, तीसरी कितनी होती है 45 डिग्री, चौथी कितनी होती है आपका 60 डिग्री, और लास्ट वाला कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो चलते हैं, सबका वैल्यू निकालते हैं। तो पहला नंबर किसका निकालेंगे,
पहला नंबर निकालेंगे, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पर निकालेंगे कोस का वैल्यू, तो कोस 0 का वैल्यू कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि LHS बटा 2, मतलब बाएं साइड की उंगलियां बटा 2। तो 0 देखिए यहाँ पे है ना, ये कितना आपका 0, तो 0 के बाएं साइड में कितना है, 1 2 3 4, कितनी उंगलियां हो गई आपकी, 4 उंगलियां। क्या हो जाएगा, √4, 4 उंगलियां ना, तो √4 हो जाएगा, बटा कितना 2, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, 2 बटा 2 डिवाइड करें कितना हो गया 1। कहने का मतलब कोस 0 का वैल्यू कितना आया, 1 आया। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या है, एंगल कितना, दूसरा एंगल है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो कोस किसका वैल्यू निकालेंगे, कोस 30 का। आप देखिए कि 30 डिग्री के बगल में बाएं साइड में क्या है, बाएं साइड देखना है, 30 डिग्री के बाएं साइड कितनी उंगलियां है, 30 डिग्री यहाँ पे है ना, 30 डिग्री यहाँ पे है, इसके बाएं साइड 1 2 3, कितनी उंगलियां हो गई 3, तो रूट कितना हो जाएगा 3, √3 बटा कितना हो गया 2। तो साइन इसका कोस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3 बटा 2 हो गया। अब निकालते हैं थीटा का मान कितना लेते हैं, थीटा का जो मान लेंगे, अब लेंगे कितना डिग्री, 45 डिग्री। कितना लिए 45 डिग्री, तो किसका मान निकालेंगे, कोस 45 का, कोस 45 का मान निकालेंगे। तो कोस 45 का मान कितना होगा, अब देखिए 45 डिग्री के बाएं साइड कितनी उंगलियां, बाएं साइड देखना है 1 2, कितनी उंगलियां हो गई 2, तो √2 बटा कितना हो गया 2, तो √2 लिखिए आप, है ना। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। तो √2 से √2 क्या होगा, कट हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 बटा √2, ठीक है, 1 बटा √2। तो इसका कोस 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1 बटा √2। अब चलते हैं अगला एंगल की तरफ, 30 इसका थीटा का मान कितना लेंगे, थीटा का मान लेंगे आप कितना लेना है 60 डिग्री, कितना लेंगे 60 डिग्री। तो कोस 60 का मान निकालेंगे। कोस 60 को देखिए, 60 का आप यहाँ पे है ना, इसके साइड में कितनी उंगलियां हैं, एक ही उंगलियां हैं, बाएं साइड कितनी उंगलियां हैं 1, तो रूट कितना हो जाएगा, √1 बटा कितना 2, 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1 बटा 2, कितना हो गया, कोस 60 का वैल्यू कितना हो गया 1 बटा 2। अब पांचवा एंगल क्या है, पांचवा एंगल देखिए कितना है, थीटा का मान कितना लेंगे 90 डिग्री, कितना लेंगे 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो कोस 90 का मान निकालेंगे, कोस 90 का मान, तो कोस 90 का मान कितना निकलेगा, 90 यहाँ पे, जिसके बाएं साइड कितनी उंगलियां हैं, इसके बाएं साइड को उंगलियां हैं क्या, कोई भी उंगली नहीं, कितना है 0 उंगली है, तो रूट कितना हो जाएगा 0, अब बटा कितना हो गया 2, तो इसका वैल्यू कितना 0 बटा कितना हो गया 2, मतलब कितना हो गया आपका 0। कोस 90 का मान कितना हो गया 0, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोस इसका थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री लिए तो कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया, कोस 0 का वैल्यू 1 आया, ठीक है। जब थीटा का मान 30 डिग्री लिए तो कोस का वैल्यू कितना आया, √3 बटा 2 आया। कोस का वैल्यू जब थीटा का मान कितना लिए 45 डिग्री, तो कोस 45 का मान कितना आया 1 बटा √2 आया। जब थीटा का मान कितना लिए 60 डिग्री, तो कोस 60 का वैल्यू कितना आया 1 बटा 2 आया। जब थीटा का मान 90 डिग्री लिए, ठीक है, तो कोस 90 का मान कितना आ गया 0 आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है देखिए, तो अब जो है हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने 2 अनुपात के मान का जो मतलब एंगल के रूप में वैल्यू होता है उसमें सीखा, किसका सीखा हम लोगों ने साइन थीटा सीख लिया, ठीक है, और कोस थीटा सीखा, साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। इन दोनों का जो है हम लोगों ने सीख लिया। अब क्या है, अगला जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम लोग कोसेक का वैल्यू। किसका वैल्यू सीखेंगे, कोसेक का वैल्यू और सेक का वैल्यू। उसके बाद हम लोग टेन और कोट का भी वैल्यू सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहला नंबर आपको करना क्या है, तो पहला नंबर जो फिंगर होता है आप फिंगर को बना लीजिए, ठीक है। ये आपका थंब हो गया, ये आपकी उंगलियां हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये कितना डिग्री 0 डिग्री, ये कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये आपका हो गया 45 डिग्री, और ये चौथी उंगली 60 डिग्री, और ये वाला कितनी डिग्री 90 डिग्री। तो देखिए क्या है, तीसरा नंबर जो आपका फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे मान निकालने के लिए, किसका सीखेंगे, कोसेक थीटा का। किसका सीखेंगे, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा, तो आप हमेशा याद रखना है, साइन थीटा का तो आप लोगों ने सीखा,
क्या सीखा? RHS बटा रूट, RHS बटा 2, रूट अंडर RHS बटा 2। अब कोसेक थीटा का याद रखना है 2 बटा रूट अंडर RHS। क्या सीखना है? 2 बटा रूट अंडर RHS। तो चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। तो थीटा का मान कितना लेंगे? थीटा का मान कितना लेंगे? पहला नंबर, थीटा कितना पे चलेंगे? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कितना निकालना है? किसका वैल्यू? कोसेक 0 का। कोसेक 0 का निकालिए। कोसेक 0 का निकालना है, क्या कर रहा है? 2, है ना? क्या कर रहा है फॉर्मूला में? 2 बटा RHS, 2 बटा रूट अंडर RHS। तो 2 बटा रूट अंडर RHS, ये 0 डिग्री है ना? तो 0 डिग्री के दाहिने साइड कितना है? दाहिने साइड कोई उंगली है क्या? दाहिने साइड कोई उंगली नहीं है, दाहिने साइड कोई उंगलियां नहीं है। कितना हो जाएगा? 0, मतलब 2 बटा कितना हो गया आपका? 0। तो 2 में 0 से डिवाइड कभी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इन्फिनिटिव, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। आप यहाँ पे लिख दीजिए इसको याद करने के लिए। RHS क्या है? RHS क्या है? दाएं साइड, है ना? दाएं साइड की उंगली, दाएं साइड की उंगली। ठीक है, कितनी उंगलियां हैं दाहिने साइड वो देखना है। ठीक है, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? इन्फिनिटिव। पहला नंबर था ये, पहला एंगल। दूसरा एंगल लेते हैं। दूसरा एंगल क्या ले लेते हैं? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कितना लिए? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो कोसेक 30 का वैल्यू निकालेंगे। कोसेक 30 किसका वैल्यू निकालेंगे? कोसेक 30 का वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 बटा रूट अंडर RHS। तो 2 बटा रूट अंडर RHS 30 के दाहिने साइड देखिए, 30 के दाहिने साइड कितनी उंगलियां हैं? 1 उंगलियां है। क्या हो जाएगा वैल्यू? 1, मतलब 2 बटा कितना हो गया? 1। तो 2 बटा कितना हो गया? 2। कोसेक 30 का वैल्यू कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? थीटा का मान कितना ले लेते हैं? थीटा का मान हम ले लेते हैं कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है, कितना ले लिए? 45 डिग्री। तो कोसेक 45 का मान निकालते हैं। कोसेक 45, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 बटा रूट अंडर RHS। तो रूट अंडर RHS देखिए 45 डिग्री है ना? 45 के दाहिने साइड कितनी उंगलियां हैं? 1 2। कितनी उंगलियां हैं? 1 2 उंगलियां हैं। तो 2 बटा कितना होगा? रूट 2। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। अब बटा कितना हो गया ये? रूट 2। रूट 2 से रूट 2 खत्म हो गया, कितना बचा? रूट 2। मतलब कोसेक 45 का मान कितना निकल गया? रूट 2 निकल गया। अब देखिए चौथा नंबर एंगल क्या है? थीटा का मान कितना डिग्री ले लेते हैं? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जब लेंगे तो कोसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? 2 बटा रूट अंडर RHS, 2 बटा रूट अंडर RHS। अब देखिए 60 के दाहिने साइड कितनी उंगलियां? 1 2 3। कितना हो गया? तो इसका वैल्यू कितना निकल गया? 2 बटा रूट 3। मतलब कोसेक 60 का मान कितना निकल गया? 2 बटा रूट 3। अब पांचवा एंगल क्या है? थीटा का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग? 90 डिग्री ले लेंगे। कितना लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? 2 बटा RHS, 2 बटा रूट अंडर RHS। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री है। 1 2 3 4 कितनी उंगलियां हैं? अंगूठा के दाहिने साइड कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां हैं। कितने हुए? 4। तो 2 बटा कितना हो गया? 4। 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 4 का वर्गमूल हो गया कितना? 2। 2 से 2 कट हो गया, कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। इस तरह से कोसेक 90 का वैल्यू कितना आ गया? कोसेक 90 का वैल्यू कितना है आपका? 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको सीखना है कोसेक के बारे में हम लोगों ने सीखा, अब सीखना है सेक के बारे में। क्या सीखना है? सेक। तो सेक थीटा का ट्रिक क्या होगा? तो आपने कोस का पढ़ा, कोस का क्या पढ़ा? कोस का आपने पढ़ा रूट अंडर LHS से बटा 2। सेक का उसका उल्टा याद रखना है 2 बटा रूट अंडर क्या चीज हो जाएगा आपका? LHS। 2 बटा रूट अंडर LHS मतलब क्या हो गया? 2 बटा LHS का मतलब क्या हो गया? बाएं साइड की उंगलियां, बाएं साइड है ना? बाएं साइड की उंगली, बाएं साइड की उंगलियां। ठीक है, तो चलते इसको भी देखते हैं। तो पहला एंगल कितना लेंगे? पहला एंगल जो लेंगे थीटा का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका? सेक 0, सेक 0। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 बटा LHS रूट अंडर, है ना? 2 बटा रूट अंडर LHS। 2 बटा LHS, L का मतलब लेफ्ट साइड। अब देखिए 0 के लेफ्ट में कितना है? 0 के लेफ्ट में कितना है? 1 2 3 4 उंगलियां। कितनी उंगलियां हैं? 4। तो रूट 4 हो गया। 2 बटा 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो कितना हो गया? 2 बटा 2 कट हो जाएगा आपका, कितना होगा?
1 हो गया, ठीक है। तो sec 0 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब दूसरा एंगल देखते हैं, दूसरा एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, कितना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 का मान निकालना है, 30 देखिए यहाँ पे, तो इसके बाएं साइड चेक करना है, 1 2 3, कितने उंगलियां, 3, तो 2 बटा रूट होता है, रूट LHS, कितना LHS, कितने उंगलियां है, 3, तो रूट 3 कितना हो गया, इसका मान 2 बटा कितना हो गया, रूट 3 हो गया, ठीक है। सेक 30 का मान कितना हो गया, 2 बटा रूट 3। तीसरा एंगल क्या है, तीसरा एंगल निकालते हैं, तीसरा एंगल आपका क्या हो गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो सेक 45 का मान निकालेंगे, कितना होगा, 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे है, इसके दाहिने साइड, सॉरी इसके बाएं साइड कितनी उंगलियां हैं, तो 2 उंगलियां हैं, तो 2 बटा रूट के अंदर कितना लेंगे, 2 उंगलियां, तो 2 लेंगे, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 बटा कितना हो गया, √2, दोनों कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2, मतलब सेक 45 का मान कितना आया, √2 आया। अब चलते हैं अगले एंगल की तरफ, अगला एंगल कितना है, थीटा का मान कितना लेंगे, 60 डिग्री, कितना लेंगे, 60 डिग्री। तो सेक किसका मान निकालेंगे, सेक 60 का मान निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 बटा √LHS, LHS 60 के पहले कितना है, 60 के बाएं साइड कितना है, कितनी उंगलियां, 1 उंगलियां है, 1 ले लेंगे, कितना हो गया, 2 बटा 1 का वर्गमूल 1। इसका वैल्यू कितना निकल गया, सेक 60 का मान कितना निकला, 2 निकला, कितना निकला, सेक 60 का मान 2 निकल गया। अब अगला एंगल लेते हैं, थीटा का मान कितना लेंगे, थीटा का मान हम ले लेते हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, कितना लेंगे, 90, तो सेक 90। आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 बटा √LHS, √LHS, L का वैल्यू, LHS का मान कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के बगल में कोई उंगली है क्या, कोई भी उंगली नहीं है, मतलब 0 हो गया। 2 बटा कितना हो गया, 0, और 2 में 0 डिवाइड होगा क्या, नहीं, ये क्या अपरिभाषित है, क्या हो जाएगा ये, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। तो इसके इन चारों का वैल्यू हम लोगों ने निकालना सीख लिया, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा बचा है, हमारे पास 2 बचा है, वो कौन कौन सा बचा है, वो बचा है आपका टेन थीटा और कोट थीटा, क्या बचा, टेन थीटा और कोट थीटा। ये दोनों को हम लोग टेबल के थ्रू हम लोग याद करेंगे। तो चलते हैं हम लोग टेबल को बनाते हैं, तो बाकी 4 जो है 4 फॉर्मूले को आपको जो है ट्रिक से याद करना है और याद हो भी जाएगा, ठीक है। बाद में जो हम लोग ये टेन थीटा को जो है और कोट थीटा को सारणी में समझेंगे और सारणी के थ्रू ही याद करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो अब जो है जो भी है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब का हम लोग सारणी के थ्रू समझेंगे और टेबल बनाएंगे और टेबल को बनाना भी सीखेंगे कैसे बनाएंगे। तो आप लोग को साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इन चारों का जो मान है आप ट्रिक के द्वारा आप लोग निकाल लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। तो चलते हैं सारणी बनाते हैं। अब क्या बनाएंगे, त्रिकोणमितीय सारणी। क्या बनाएंगे, त्रिकोणमितीय सारणी, जिसमें कि साइन थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, जिसका भी वैल्यू है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का, उसका विभिन्न एंगल पे, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे उसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए ये हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये आप कितना बॉक्स बना, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने त्रिकोण में, टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए हैं हमारे, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वैल्यू है उसको निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री का मान आएगा, 30 डिग्री का मान आएगा, 45 डिग्री का मान आएगा, 45 डिग्री का मान आएगा, ठीक है। कितना डिग्री का मान आएगा, 45 डिग्री का। और यहाँ पे आ जाए आपका 60 डिग्री का मान, और यहाँ पे आ जाए आपका कितना डिग्री का, 90 डिग्री का मान आएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सारणी को बनाएंगे, और ध्यान से देखना आप लोग, इस सारणी को हम लोग आप लोग याद करेंगे तो जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी मान निकालने का क्वेश्चन आएगा वो आप बना सकते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग जो होगा अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में, वो भी आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया आपका, साइन थीटा। दूसरा क्या है, कोस थीटा। तीसरा क्या है,
टेन थीटा, चौथा क्या है कोट थीटा, पांचवा क्या है कोसेक थीटा, उसके बाद क्या है सेक थीटा, है ना। इन सभी चीजों को, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान निकालेंगे हर एक एंगल पे वो निकालना है। तो ये आपका हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात और ये आपका हो गया एंगल। एंगल कितना ले लेते हैं, कितना होगा 0 डिग्री, आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो सॉरी ऊपर इसको लिख देते हैं, इसमें तो इसका मान लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना डिग्री 0 डिग्री, आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बाउंड्री कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अब क्या है साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, याद रखना है 1/, कितना होता है √2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो इसको समझ गए। अब देखिए क्या करना है, इस टेबल को बनाने के लिए इसका मान जो याद करना है फॉर्मूला से याद करना है। ठीक है, एक उंगली बनाइए, उसके बाद फटाफट फॉर्मूला को फिट कीजिए। लेकिन ये टेबल जो बना रहे हैं, टेबल को आसानी से आप बना सकते हैं। तो साइन का वैल्यू लिख दिया, साइन थीटा का वैल्यू लिखा हम लोगों ने। अब कोस का लिखना है तो इसको अपोजिट कर दें, इसको जस्ट स्टार्ट कीजिए। ये 1 हो गया, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया। इसको रिवर्स कर दीजिए, इसको ऐसे लिखिए, तो आप इसको इधर स्टार्ट कीजिए 1 से। ये हो गया आपका कितना 0 डिग्री। अब क्या है टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, आपको मैं बताया था स्टार्टिंग में ही कि टेन थीटा का जब भी निकालेंगे तो दो फॉर्मूला याद रखना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटा कितना होता है कोस थीटा, और कोट थीटा का मान कितना होता है, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, और ये दोनों दूसरे का उल्टा होता है। टेन आप निकाल लेंगे ना तो कोट भी उल्टा करके निकल जाएगा, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। टेन का वैल्यू होता है साइन बटा कोस, कोट का वैल्यू कोस बटा साइन, मतलब क्या होता है अपोजिट होता है। तो चलिए टेन का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन का वैल्यू क्या होगा, इसको इससे डिवाइड कीजिए, है ना। 0/1 कितना हो जाएगा आपका 0, इतना बड़े इतना करेंगे कितना होगा, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान कितना होगा, दोनों कट हो जाएगा 1/√2 1/√2 डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना, सॉरी टेन 60 का मान कितना होगा √3, और टेन 90 का मान कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करें क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंफिनिटी। अब कोट का मान निकालना है, तो कोट क्या होता है टेन का उल्टा होता है, यहाँ देख लीजिए टेन का उल्टा क्या है कोट है, उल्टा प्लस 0 का उल्टा क्या होगा इंफिनिटी, 0 का उल्टा इंफिनिटी, और इंफिनिटी का उल्टा 0। 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3, 1 का उल्टा क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3 होगा, इंफिनिटी का उल्टा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चलते कोसेक की तरफ। तो कोसेक को आपको फॉर्मूला से मैंने बताया है, तो फॉर्मूला बताया कोसेक का वो हमेशा याद रखना है। क्या बताया था हम लोगों ने कोसेक का फॉर्मूला, साइन का क्या बताया था √RHS/2, तो कोसेक का क्या बताया था 2/√RHS। ठीक है, उससे देखिए हम यहाँ पे भर देते फिल कर देते हैं, आप फॉर्मूला से पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोसेक 0 का वैल्यू, कोसेक इसका कोसेक थीटा है 0 का वैल्यू कितना होगा, कोसेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कोसेक जो होता है ना ये साइन का अपोजिट होता है, क्या रखना है साइन का अपोजिट कोसेक। ठीक है, कोस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट क्या हो गया कोट, अपोजिट कर दीजिए। साइन 0 का उल्टा क्या होगा इंफिनिटी, 0 का उल्टा इंफिनिटी, 1/2 का उल्टा कितना होगा 2, 45 का उल्टा क्या होगा 45 डिग्री में कितना 1/√2, इसका उल्टा क्या होगा √2/1 मतलब √2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा कितना होगा तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा कितना होगा 1 का अपोजिट 1। ठीक है, इसका √3/2 का अपोजिट क्या होगा 2/√3। ठीक है, इसका कोस 45 1/√2 है, कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा उल्टा, और 1/2 का उल्टा कितना होगा 2 होगा, और 0 का उल्टा क्या होता है
इन्फिनिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जो त्रिकोणमितीय टेबल है ना, उसको आज हम लोगों ने सीखा। और जो फॉर्मूला हमने आपको बताया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक और सेक, इस चारों फॉर्मूले को हम आपको क्या करना है, याद रखना है। चारों फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो है, और आपको जब टेबल बनाना हो तो टेबल 1 2 3 का बनाएंगे तो आप ये तीनों का भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज जो ट्रिक से आपको मैंने बताया, साइन का, कोस का, कोसेक का, सेक का, टेन कोट का, जो मान निकालने के लिए, त्रिकोणमितीय सारणी बनाने के लिए आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग को आज का जो क्लास है वो कैसा लगा, वो आप जरूर बताना। और इस क्लास को और लोगों के पास और दूसरे स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करना, ताकि हमें अगले वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में और एक नए ट्रिक और एक नए सीरीज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप मस्ती से पढ़ते रहिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।